मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 17वीं कक्षा। पीछे हमने 7 अभ्यास देख लिए थे, या 8 हो गए थे? 8 हो गए थे, है ना। आज 9वां अभ्यास चलेगा। तो 9वें अभ्यास में उकारांत शब्दों को इन्होंने प्रमुखता से लिया हुआ है। जैसे 8वें अभ्यास में उकारांत शब्द थे, ऐसे ही यहाँ पर उकारांत शब्द हैं और पुल्लिंग में ही अभी चल रहे हैं। पीछे का कोई विषय यदि अनसुलझा रहा हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। किसी सूत्र के अर्थ में या किसी भी स्थल पर कोई प्रश्न उठ रहा है तो उसको आप रख सकते हैं। हमारा क्या प्रश्न था वो, निखिल? हाँ आचार्य जी, विकल्प से जो घी संज्ञा लगती है, ह्रस्व इकार उकार हाँ। शब्दों, जो दो विकल्प से दो दो रूप विकल्प जो से बनते घी हैं। संज्ञा नहीं, घी संज्ञा विकल्प से नहीं होती। देखो, वही प्रकरण निकालो, प्रथम अध्याय का 4th पाद। तो देखो कि विकल्प से घी संज्ञा है या कि नदी संज्ञा है। तो वहां जो सूत्र है ना, विकल्प जहां से आ रहा है, वामी, वामी में है ना वाह शब्द। जो 5वीं संख्या पर सूत्र है प्रथम अध्याय के 4th पाद में, तो वामी में वाह शब्द पढ़ा हुआ है और वाह का अर्थ होता है विकल्प। अभी हम वामी सूत्र का अर्थ नहीं कर रहे, अपितु वामी सूत्र से वा को नीति ह्रस्वश्च सूत्र में लाएंगे और आगे जाएगा नहीं। अब ये केवल नीति ह्रस्वश्च सूत्र तक ही आएगा और नीति ह्रस्वश्च सूत्र में ऊपर से नदी संज्ञा भी आ रही है, ठीक है ना। और यानी नदी कि संज्ञा है। ह्रस्व इकार और उकार स्त्रीलिंग शब्द के विषय में। हाँ, अब यहाँ पर जब ह्रस्व इकार उकार कहा गया है तो उससे ये भी पता लगता है कि जो दीर्घ इकारांत उकारांत है वो यू स्त्र्याख्यो नदी में यू शब्द से लिए गए थे। वहां दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत अर्थ करेंगे। क्यों? क्योंकि ह्रस्व यहाँ बोल दिया ना, इसलिए। तो अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि ङिति ह्रस्वश्च ङित प्रत्यय, जो कि 4 प्रत्यय हैं ङित, ये तो कल स्पष्ट हो ही गया था कि 4 प्रत्यय ङित हैं, ङे ङसी ङस ङी। तो इन 4 प्रत्ययों को जब लाएंगे हम किसी भी इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के आगे, तो वहां उसकी नदी संज्ञा विकल्प से होगी, ठीक है ना। तो नदी संज्ञा होगी तो नदी संज्ञा का कार्य होगा। वो क्या क्या होता है उस पर हमने चर्चा भी नहीं की है, लेकिन विकल्प है तो एक पक्ष रह गया ना अब उनका। जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में क्या होना है, उसके लिए फिर अगला सूत्र आ गया कि शेषः घी असखी। अब शेष के 2 अर्थ होंगे यहाँ पर। कैसे 2 अर्थ होंगे? एक तो शेष वो शब्द हैं जिनकी एक पक्ष में नदी संज्ञा हो गई है, दूसरा पक्ष भी बचा हुआ है। वो कौन से हैं? वो स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं, इकारांत उकारांत। तो उनकी भी घी संज्ञा हो जाएगी एक पक्ष में। तो अब स्त्रीलिंगवाची शब्दों की 2 संज्ञाएं हो गई नहीं हो गई? अब नदी संज्ञा भी हो गई
और घी संज्ञा। घी संज्ञा भी हो गई, लेकिन रहेंगे वही 4 प्रत्यय, ध्यान रखना, सर्वत्र नहीं। दीर्घ उकारांत दीर्घ इकारांत उकारांतों की तो सर्वत्र होनी है, लेकिन ह्रस्व इकारांत उकारांतों की केवल ये प्रत्यय परे रहते ही होनी है। तो एक तो शेष ये हो गए। दूसरे पुल्लिंगवाची जो शब्द हैं ह्रस्व इकारांत उकारांत, वो भी तो शेष हैं। वो शेष इसलिए है कि उनकी अभी चर्चा ही नहीं हुई है ऊपर के किसी भी सूत्र में, वो भी तो शेष हैं, तो उनकी भी घी संज्ञा हो जाएगी अब इन्हीं 4 प्रत्ययों में। लेकिन हमने कल उदाहरण में देखा था एक प्रत्यय और भी था जहां पर घी संज्ञा इसकी थी, घी संज्ञा थी ना। तो इसलिए अब शेष को हम थोड़ा और व्यापक करेंगे। व्यापक का तात्पर्य है कि नदी संज्ञा जो स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं वो तो शेष 4 प्रत्ययों में ही शेष थे, तो उनकी तो वही होनी है, उनकी तो वही होनी है 4 प्रत्ययों में ही। लेकिन पुल्लिंगवाची जो स्त्रीलिंग इकारा पुल्लिंगवाची जो ह्रस्व इकारांत उकारांत हैं, उनकी तो नदी संज्ञा कहीं पर भी नहीं की गई है ना। 4 प्रत्ययों की ही बात नहीं है, अन्यत्र भी तो नहीं की गई है, तो उनकी वहां भी हो जाएगी, सर्वत्र 4 प्रत्ययों में भी हो जाएगी। और एक प्रत्यय और था जहां पर हमने घी संज्ञा का कार्य किया था, ध्यान है कौन सा? जी, कौन सा? सप्तमी का नी। सप्तमी तो आ गया, नहीं नित में आ गया, नंगे ngसी ngसंगी, जी, और ये टा तो टा इसमें। टा आंगो हाँ, नास्त्रियम। क्या प्रत्यय, तृतीया का एक वचन, आंगो नास्त्रियम। तो तृतीया का एक वचन तो नित नहीं है ना, जी, वो तो नित नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पुल्लिंग जो इकारांत उकारांत हैं उनके लिए नित कोई बंधन नहीं है वहां पर, वो तो कहीं भी हो जाएगी उनकी घी संज्ञा, जहां भी आवश्यकता है वहां। इनमें तो होनी ही है चारों में, क्योंकि यहाँ घी संज्ञा के कार्य कहे गए हैं, और तृतीया के क्वेश्चन में भी कहा गया है घी संज्ञा का कार्य। तो इस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा 5 स्थानों पर। जो पुल्लिंग इकारांत उकारांत हैं, इन शब्दों में 5 स्थलों पर घी संज्ञा का प्रभाव होगा। उसमें 4 स्थलों पर प्रभाव है गुण करने का, और टा प्रत्यय में प्रभाव है ना करने का, टा को ना, ठीक है ना। वहां गुण की बात नहीं है, वहां टा को ना करना का ये कार्य होता है घी संज्ञा होने से। ये था विषय। तो इसलिए स्त्रीलिंग जो शब्द है ना उनके 2 रूप बनते हैं इन 4 प्रत्ययों में, लेकिन पुल्लिंग के जो इकारांत उकारांत उनका एक एक रूप ही बनेगा, क्योंकि यहाँ कोई विकल्प है ही नहीं किसी अन्य प्रकार का। अच्छा, एक और प्रश्न है आचार्य जी। हम्म ये औदच्च घे है जो सूत्र, जो हम्म औ करता है सप्तमी का प्रत्यय को, इसका थोड़ा हम्म। विश्लेषण कर सकते हैं आचार्य जी आप? हाँ देखो, यहाँ जो हमने देखा कि घी संज्ञा का कार्य गुण करना, तो गुण करना यद्यपि घेरंगिति जो सूत्र है वो सूत्र निकाल लो आप, घेरंगिति 7वें अध्याय जी, में, 7वें अध्याय के 3 पाद में 78 पृष्ठ पर, ये पाद का अंतिम भाग है 3 पाद का। तो यहाँ जो घेरंगिति सूत्र है, इसमें ह्रस्वस्य गुणः से 108 संख्या से गुण की अनुवृत्ति आ रही है। तो बड़ा सरल सा अर्थ निकल जाता है कि घी संज्ञक जो शब्द होते हैं उनको गुण हो जाता है नित प्रत्यय परे रहते। नीति में सप्तमी है ना, और सप्तमी का अर्थ होता है परे रहते। तो चारों आएंगे ना, ंगी ngसी ngसंगी, चारों ही आएंगे ना। लेकिन जी, लेकिन चौथे में अर्थात सप्तमी जो का जो नी आएगा, वहां एक अपवाद सूत्र बैठा हुआ है, वो गुण नहीं करने देगा वहां। तो 3 प्रत्ययों में तो गुण हो जाएगा, ंगे ngसी ngस। बस। अब नी में गुण नहीं होगा, वहां और कार्य होना है, लेकिन होगा तभी जब घी संज्ञा हो जाएगी। तो घी संज्ञा तो कर दी हमने शेषो घ सखी से, तो वो कौन सा कार्य है? तो उसके लिए सूत्र था ये औदच्च घे। ये 2 कार्य एक साथ करता है। पहले सूत्र के टुकड़े करेंगे, औत
ये अलग हो गया, अत ये अलग हो गया, फिर च, फिर घे है। 4 शब्द हैं इसमें, 4 पद, औत, अत, च, घे है। तो औत औकार आदेश है ये, अत अकार आदेश है। 2 आदेश हैं इसमें, तो 2 आदेश हैं तो स्थानीय भी 2 होने चाहिए। स्थानीय जानते हैं किसको कहते हैं? जिसके स्थान में होता है वो स्थानीय, और जो होता है वह आदेश। जिसके स्थान में होता है वह स्थानीय, और जिसके स्थान और जो हो रहा है वो हो गया आदेश। तो औ किसके स्थान में होगा? तो औ किसके स्थान में होगा ये समझने के लिए आपको 116 संख्या जो सूत्र है, ङेराम नद्याम निभ्य, यहां से ङेह शब्द को लाना है। और ङेह ये भी षष्ठी का है, तो मूल शब्द क्या रहेगा? इकार। नकार को छोड़ दिया, नी। नी। ङेह का मूल बनेगा नी। नी तो नी जी कौन सा प्रत्यय है? सप्तमी का एक वचन ही तो है, जी जी जी। उसी का षष्ठी का है ये। तो क्या अर्थ हो गया? नी के स्थान में, ठीक है ना। औत, औत को यहां जोड़ दिया, औकार हो जाता है। अब मुनि शब्द के आगे आप नी प्रत्यय लाए सप्तमी के एक वचन में, तो नी को औ कर दो पहले, क्या बन गया? मुनि और औ। तो कितने का अर्थ कर लिया हमने अभी? औत का। औत का। ये तो हो गया चरितार्थ। अब जी अगला शब्द अत। हाँ, च से तात्पर्य दोनों के लिए कहा गया, यानी कि औ आदेश होता है और अकार अत। आदेश होता है। घे माने घी संज्ञा होने पर, तो घी तो संज्ञा तो हो ही चुकी है शेषो घ सखी से। तो औ तो कर लिया हमने नी के स्थान में, ठीक है ना। अकार किसके स्थान में होगा? तो अकार किसके स्थान में होगा? ये घे सूत्र में, घे में देखो षष्ठी आ रही है। घे में जैसे ङेह में षष्ठी थी, नी का षष्ठी में बना ङेह, और घे का मूल शब्द क्या बनेगा? घी घी। घी। तो घी का षष्ठी हो गया घे। जी। तो घी संज्ञा नी प्रत्यय की थी या कि मुनि शब्द की थी? नी प्रत्यय की थी। हम्म। मुनि शब्द की। मुनि शब्द की घी संज्ञा है ना, जी 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 नी जी प्रत्यय की नहीं है। जी जी जी। तो नी के स्थान में तो कर लिया हमने औ, मुनि औ। और जो घी संज्ञक शब्द है, घे में षष्ठी है ना, यानी घी संज्ञक के स्थान में अकार आदेश होता है। हम्म? चलो यहाँ एक बात और बता देते हैं, बहुत आवश्यक भी है प्रसंगानुसार, क्योंकि सारी बातें देखो प्रसंगानुसार ही आएंगी अभी, क्योंकि अभी हम क्रम से तो चल नहीं रहे हैं। जब क्रम से नहीं चल रहे हैं तो जिस जिस प्रकरण में पहुंचेंगे वहां जैसा प्रसंग उठेगा वही विषय आ जाएंगे। तो अर्थ तो हमने ये किया ना कि घी संज्ञक के स्थान में अकार आदेश होता है, तो पूरे मुनि शब्द के स्थान में होना चाहिए ना। पूरे मुनि शब्द का ही तो नाम घी है, तो जी। पूरे के स्थान में आकार करते हैं, मुनि को हटा दें। नहीं। अब देखो यहाँ पर कौन सा नियम काम करता है, और ये सार्वत्रिक बातें बताई जा रही हैं, ठीक है ना, जो सभी सब स्थानों पर घटेंगे ऐसे जो नियम बताए जाते हैं। कि देखो पाणिनि जब भी कोई आदेश करते हैं, ठीक है ना, और आदेश में यदि एक वर्ण है, जैसे यहाँ पर कौन सा आदेश किया हमने औदच्य घे सूत्र से? घी औ संज्ञक के स्थान में कौन सा आदेश कर रहे हैं? औ का किया चलिए। नहीं, घी संज्ञक के स्थान में कि अत अकार, अत के तकार अत। को हटा दो। जी तकार तो तपर है ना, ये जी तकार कोई आदेश का भाग नहीं है, वो तो इसलिए लगाया गया है ना कि दीर्घ आकार का ग्रहण न हो जाए। तो आकार कितने वर्ण हैं अभी? एक ही तो है, जी और वैसे भी कार हम एक ही वर्ण में तो लगाते हैं। तो एक वर्ण है, और एक वर्ण को हम कह सकते हैं कि अल, अल प्रत्याहार में सारे वर्ण आ जाते हैं कि नहीं? जी। अल प्रत्याहार में अयुण के आकार से लेकर के हल सूत्र के लकार तक कोई बच गया क्या? नहीं है चलिए। अल प्रत्याहार में सारे वर्ण आ जाते हैं।
ठीक है ना। तो जब भी किसी एक वर्ण की बात आती है तो उसे कहते हैं अल। अल ही तो है ये अकार। कोई भी वर्ण ले लो आप एक, वो अल ही कहलाएगा, क्योंकि अल प्रत्याहार में तो आ ही जाएगा, वो उसके बाहर है ही नहीं कुछ भी, और कुछ भी नहीं है ना उसके बाहर। परमात्मा सर्वव्यापक, उससे बाहर कुछ और है क्या? नहीं। कहीं भी नहीं है। तो भाषा में भी जो वर्णों की व्यापकता है ना, वो प्रत्याहार सूत्रों में सारी आ चुकी, इतने ही वर्ण हैं बस। आप कहोगे और भी तो हैं, विसर्जनीय है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, ठीक है वो है, लेकिन उनके और नाम दिए गए हैं फिर, और उनका भी ग्रहण ये प्रत्याहारों में आ जाता है, उसका अलग विषय है, फिर कभी बात करेंगे उस पर। तो ये जो वर्णमाला है ना, जिसको वर्णमाला भी कह सकते हो आप प्रत्याहार सूत्रों को, संस्कृत भाषा की वर्णमाला। छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना प्राइमरी में, क से क ख ग घ ङ ऐसे करके फिर एक एक शब्द जोड़ देते हैं कि क से कबूतर याद करवा दिया, ख से खरगोश याद करवा दिया, ऐसे करके। तो ये प्रत्याहार भी पूरी वर्णमाला है। तो ये जो अ आदेश हो रहा है, ये एक ही वर्ण है, अर्थात अल कहेंगे इसको। अब आप सूत्र निकालो प्रथम पाद में, इस पृष्ठ को मत भूलना अभी। तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, ठीक है ना, अधिक दूर नहीं जाना हमें। और वहां देखो सूत्र संख्या 51, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, 51 सूत्र। कौन सा सूत्र है बोला? अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य, अलह अंत्यस्य, ठीक है ना। अर्थात अल जो आदेश होता है, अल माने कोई एक वर्ण, यानी कि कोई भी एक वर्ण यदि हम लेंगे, देखो आदेश तो आ रहा है, आदेश का ही प्रकरण चल रहा है सारा ये, लेकिन आदेश हमने एक वर्ण लिया कैसे यहाँ पर, एक ये भी विचार करने की बात है। क्योंकि जब अनेक अल होते हैं किसी आदेश में, जब अनेक वर्ण होते हैं, तो उस अवस्था में सूत्र लगता है अनेकालशित सर्वस्य। 54 संख्या पर दिख रहा है जी। तो इसमें देखो अनेकाल, अनेक अल आ गया, और अनेक अल यदि होंगे तो क्या होगा कि सर्वस्य, पूरे शब्द के स्थान में आदेश हो जाएगा वो। कितनी सुंदर व्यवस्था है। यदि अनेक वर्ण का आदेश है तो जितने के स्थान में कहा है पूरे के स्थान में हो जाएगा। और यदि एक वर्ण, ठीक है ना, एक वर्ण ही है, अनेक अल नहीं है, अर्थात एक अल है, तो कहां होगा तो कहां होगा? अंत्यस्य अलह। अब अंतिम अल के स्थान में होगा वो। फिर दोहराऊं, यदि अनेक वर्णों वाला आदेश है, अनेक अल वाला, जैसे सूत्र सुना होगा आपने, अस्तेर भू हो, अस धातु को भू आदेश हो जाता है कुछ स्थलों पर। तो भू में कितने कितने वर्ण हैं? दो। दो, भकार और उकार। ऊकार। तो ये एकाल है या अनेकाल है? अनेकाल है। अनेकाल है, तो अस के सकार के स्थान में होगा या पूरे अस के स्थान में होगा? पूरे अस के स्थान में होगा। तो किसने बताया ये? किसने अनेकाल बताया? सर, अनेकाल एकालशित। सर्वस्य। हो गया स्पष्ट? तो अब अनेकालशित सर्वस्व ने तो व्यवस्था कर दी। अब जो एक अल है उसका क्या होगा फिर? उसके लिए अलोन कैसे बैठा हुआ है। तो ये कहता है जब भी कोई आदेश एक अल वाला है, तो वो किसी भी शब्द को जिसको कहा जा रहा है, जैसे हमने यहाँ पर औदच्य घे सूत्र से घी संजक जो कि मुनि शब्द था, उसके स्थान में अ आदेश कहा, यानी कि अकार। तो ये कहाँ होगा मुनि शब्द में? अब पूरे मुनि के स्थान में तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक अल है, अनेकाल है ही नहीं। तो कहाँ होगा? तो कहा अंतिम अल के स्थान में। तो मुनि में कितने अल हैं? एक अल है। 4 मुनि में मुनि 4। में मकार, उकार, अकार। जी। नकार, इकार, 4 अल नहीं है। अल माने एक वर्ण। जी। तो 4 अल हैं इसमें, तो अनेकाल हो गया नहीं हो गया? लेकिन कहा यह गया था कि अंतिम अल के स्थान में होता है यदि एक वर्ण का आदेश है तो अंतिम अल कौन सा है इसमें चारों में? इकार। इकार। तो इकार के स्थान में अकार कर दो।
तो क्या बन गया? मुन। मुना। और औ, अब तो वृद्धि करना मात्र रह गया बस। वृद्धि रेचि से वृद्धि हो गई, मनोह बन गया। तो इस तरह से ये आदेशों की व्यवस्था को भी हमें ध्यान में रखना होता है। और भरमार है आदेशों की कि इसके स्थान में ये, इसके स्थान में ये, इसके स्थान में ये, बार बार ऐसी बातें आएंगी। तो वहां ये व्यवस्था का ध्यान रखना होगा आपको कि जो भी आदेश हम कर रहे हैं उसमें कितने वर्ण हैं। ठीक है ना? भाई दो ही रूप में लेना है हमें, या तो अनेक वर्ण होंगे, देखो एक से अधिक होते हैं, अनेक हो जाते हैं, दो भी अनेक होते हैं। अनेक का अर्थ बहुत मत ले लेना। अनेक का अर्थ क्या है? एक से अधिक। तो दो दो कितने हुए? लेकिन व्यवहार में अधिक। ऐसे नहीं आता बोलने में। सामने मान लो दो मनुष्य आ रहे हैं, तो हम कहेंगे देखो अनेक मनुष्य आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई कह दे और वैयाकरण है यदि वो, और सामने वाला प्रश्न कर बैठे, आपने गलत बोल दिया, तो सिद्ध कर देगा नहीं कर देगा? वो मैंने गलत नहीं बोल रहा है। क्योंकि एक से अधिक है तो अनेक हो तो गया, अनेक हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह से ये व्यवस्था होती है आदेशों की। कुछ और बातें भी हैं थोड़ी सी, वो फिर ये जो अधिक व्यापक वाली बातें हैं वो मैंने बता दी आपको आदेश के रूप में। लेकिन पाणिनि कभी कभी अनुबंध लगाते हैं ना आदेशों में, तो अनुबंधों के द्वारा एक अलग व्यवस्था होती है फिर। जैसे अभी हमने देखा कि या तो पूरे के स्थान में या अंतिम अल के स्थान में। लेकिन कभी कभी किसी भी वर्ण को नहीं हटाता है आदेश, पूरे शब्द के आदि में जाके बैठ जाएगा, कभी अंत में जाके बैठ जाएगा, कभी मध्य में आके बैठेगा। इनके अलग अलग सूत्र हैं सबके। वो व्यवस्थाएं कैसे होती हैं? अनुबंध लगा करके। वो कभी आएगा तो उसका भी बता देंगे उस प्रसंग को। तो इस तरह से ये आदेशों की व्यवस्था होती है। तो मनो बन गया, गुरु बन गया, ये सारे शब्द ऐसे ही बनेंगे यहाँ पर अब सप्तमी के एक वचन में, क्योंकि आज का जो विषय हमारा है ये उकारांतों का है। तो जैसे हमने इकारांतों में व्यवस्था की थी, वही सारे सूत्र हैं, एक भी नया सूत्र नहीं लगने वाला इनमें। जैसे मुनि शब्द की सिद्धि हमने देखी, उसी प्रकार से ये जो गुरु, शिशु, भानु आदि शब्द आ रहे हैं, अब इनमें से उठा लो कोई आप सप्तमी का एक वचन, आप तुरंत बता दो क्या बनेगा। क्या बनेगा? बता सकते गुरु। हैं? नहीं, कोई भी शब्द ले लो ऐसे ही बनेंगे। अब आपको लगेगा ये क्या, एकारांत में मुनि का मुनऊ, उकारांत में गुरु का गुरऊ, ये एक रूपता कैसे हो गई जबकि शब्द का स्वरूप भिन्न भिन्न है? ऐसा ही होता है, सूत्र हैं इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर शब्द सपुल्लिंग ही है, ये गुरु, शिशु, भानु। चंद्रमा के लिए इंदु शब्द आता है, और शत्रु, और पशु शब्द है। तो पशु किसे कहते हैं? आप कहोगे जानवरों को। ठीक है ना, एनिमल जो है ये क्या है? पशु। लेकिन वेदों में तो परमात्मा को भी पशु कहा गया है। ये तो बहुत अपमान कर दिया गया ना। और कौन कर रहा है अपमान? परमात्मा ही तो करेगा अपना अपमान। भाई वेद मंत्र हमने तो बनाई नहीं। लेकिन विचार करके देखो कि पशु शब्द बनता किस धातु से है? दृश्य धातु है ना। और दृश्य धातु तो फिर देखने अर्थ में आती है, ज्ञान अर्थ में, दर्शन अर्थ में है। दार्शनिक दर्शन दृश्य धातु से बनता है ना। तो पश्यति इति पशु, जो सब कुछ जानता है वो पशु है। ठीक है ना, ये एक यौगिक अर्थ हुआ। और व्यवहार में जो हम अन्य पशुओं को जो अर्थ लेते हैं वो पूर्ण यौगिक नहीं होता है। तो ये अलग प्रकार से अर्थ निकाले जाते हैं शब्दों के। यहाँ पर उसी अर्थ में लेना है जो व्यवहार में चलता है, तो पशु हो गया। ऐसे ही तरु शब्द वृक्ष के लिए आता है। ठीक है ना। और साधु शब्द है, ये तो आपके उणादि कोश के शायद प्रथम सूत्र में ही आ चुका है ना। प्री वा पा जिमी स्वदि साध्य शुभ्य उण, देखो वहां साधु शब्द बना हुआ है, देख लेना, उणादि कोश के प्रथम सूत्र में ही। तो साधु शब्द हो गया। साधनोति कार्याणि, जो सारे कार्यों को सिद्ध कर लेता है वो साधु है।
ऐसे ही वायु शब्द है, ये भी देखो उसी प्रथम सूत्र में है, क्रिवापा जिमिस्वति। वायु, वा धातु आ गई उसमें, वा से बनता है। वाति गच्छति इति वायु, जो गमन करती है, जिसमें गति होती है। तो ये तो हो गए उकारांत शब्द। आगे इन्होंने कुछ अकारांत फिर से लिए हैं, ऐसे लेते रहेंगे मध्य मध्य में ये, क्योंकि एक साथ सारे शब्द नहीं आ पाते। तो ये जो हमारे अंगों में विकृतियां आ जाती हैं, तो उस अवस्था में जो शरीर ये वाचक शब्द बन जाते हैं, जैसे किसी के एक आंख में कमी आ रही है तो कान शब्द आता है उसके लिए, कान। कर्ण शब्द तो कान के लिए आता ही है। अब कर्ण में कोई विकृति आ गई है, सुनाई नहीं देता है, तो उसका विशेषण बन जाता है बधिर शब्द, ये भी अकारांत है। विवाद शब्द प्रसिद्ध है, ठीक है ना। एक तो होता है वाद और दूसरा होता है विवाद। अब विवाद में कोई किसी की सुनता ही नहीं, अपनी अपनी सब कहते हैं एक दूसरे के विरुद्ध। लेकिन वाद में तार्किक दृष्टि से बातचीत की जाती है, और वादे वादे जायते तत्वबोध है, वहां तो फिर तात्विक ज्ञान होता है वाद में। तो वाद करना चाहिए, विवाद नहीं। आगे नपुंसकलिंग के शब्द हैं नेत्रम, सुखम, दुखम और अलम, ये अव्यय के रूप में आता है। अलम के और भी अर्थ होते हैं, जैसे यहां लिखा है ना उन्होंने, बस, अर्थात निषेधात्मक, अब नहीं, बस। और एक समर्थ अर्थ भी होता है अलम, मैं इस कार्य को करने में अलम हूं, अर्थात सामर्थ्य है मेरे अंदर, पर्याप्त। तो ऐसे ऐसे भी अर्थ आते हैं, यहाँ ये अव्यय के रूप में। तो जैसे इन्होंने एकारांत शब्दों में हरि शब्द के रूप दे रखे हैं अपनी शब्द रूपावली में, जो कि आगे दी हुई है, उसी प्रकार से उकारांत शब्दों में इन्होंने गुरु शब्द के रूपों को लिया है। तो एक शब्द दे देते हैं ये, उसी के अनुसार फिर अन्य शब्दों के रूप भी बनेंगे। तो आगे लिख भी दिया है इन्होंने कि गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 3 यहां पर आएगा ये। और रेफ का ध्यान यहां भी रखना है हमें, कहीं आता है रेफ, रिकार और शकार, 3 वर्ण होते हैं ये। तो उस अवस्था में नकार को नकार करने का भी ध्यान रखना है। और नकार को नकार करने का यहाँ प्रसंग किन किन विभक्तियों में और किन किन वचनों में आ सकता है। जैसे गुरु शब्द को ही ले लें, तो गुरु, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून। तो गुरून में आ गया ना नकार, ये प्रश्न पहले भी उठाया गया था। तो गुरून में नकार को नकार होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? पदांत से। हाँ, प्रगति अच्छी हो रही है निखिल की तो है। तो पदांतस्य अंतिम पृष्ठ पर ही है सूत्र, ये अष्टाध्यायी का अंतिम पृष्ठ। और पदांतस्य सूत्र, पद के अंत में यदि नकार आता है और उसको णत्व की प्राप्ति यदि हो रही है तो वो रोक देता है उसको। तो गुरून में नकार को नकार नहीं हो पाएगा। जैसे रामान में भी तो है रामान, लेकिन तृतीया में तो हो जाएगा गुरुणा। तो गुरुणा में क्या है पद के अंत में? ना आकार। आ आकार है, नकार नहीं है, ध्यान रखना। आ ठीक है ना, हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, अब एक एक वर्ण पर ध्यान देना होता है। नहीं तो प्रायः क्या होता है कि हम स्वर सहित मिलाकर के वो एक ही वर्ण मान लेते हैं पूरे को। ऐसा नहीं, वो 2 वर्ण होते हैं, फिर एक नहीं कहलाएगा। तो पद के अंत में यहाँ पर आकार है, तो यहाँ नकार को नकार हो जाए गुरुणा। तो एक तो ये हो गया, एक आएगा षष्ठी के बहुवचन में गुरुणाम, वहां भी नकार को नकार हो जाएगा। तो 2 ही स्थल आएंगे बस। और जिन शब्दों में रेफ नहीं आ रहा है वहां पर नकार नकार ही रहेगा। जैसे कि शिशु, तो शिशु का शिशु ना, और षष्ठी के बहुवचन में शिशु नाम, वहां नकार को नकार नहीं करेंगे। शत्रु में हो जाएगा, क्योंकि रेफ आ गया उसमें शत्रु, तो शत्रुणा और शत्रुनाम।
अब यहाँ पर जैसे लकारों का जो चल रहा था इनका क्रम, तो इन्होंने प्रारंभ में कहा था कि हम 5 लकारों को देंगे इस पुस्तक के अंदर, और उसमें 4 लकार ऐसे थे जो कि गण के अनुसार भिन्न भिन्न विकरण भी आते थे उनमें। लट लोट लंग विधिलिंग। और 5वीं संख्या जो पूरी की है इन्होंने वो लिरिट लकार से। अब लिरिट लकार में धातु किस गण की है ये कोई विषय लाना ही नहीं है, किसी भी गण की हो, गण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ इन्होंने 9वें अभ्यास में भविष्यत काल अर्थात लिरिट लकार को लिया हुआ है। तो इनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, 5 लकार इन्होंने दिखा दिए हैं। तो इस तरह से भू धातु के ही रूप दिखाते हैं ये प्रत्येक लकार में। तो यहाँ पर भी इन्होंने भू का ही रूप लिया है। अब गण के अनुसार जो विकरण है वो तो आएगा नहीं यहाँ पर, जैसे भुआदि गण की धातु है ये, तो भुआदि गण में जो 4 लकारों में शप प्रत्यय आता था वो तो यहाँ आएगा नहीं। लेकिन फिर भी विकरण तो है, परंतु वह विकरण ऐसा है जो कि प्रत्येक धातु में होगा। अब जब गण का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो संपूर्ण 2000 धातुएं जितनी भी हैं उन सभी में वह विकरण आएगा। और वह कौन सा विकरण है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको कुछ अतिरिक्त इसमें? और श्य। स्य। तो ये जो श्य है ना, ये वास्तव में क्या है? स्य, दंत्य सकार। तो जब ये आ गया है स्य, तो इसका भी सूत्र देख लेते हैं, ठीक है ना। एक एक करके सूत्रों से भी तो निपटना है ना सबसे। तो इसका भी सूत्र देख लो आप, बहुत सरल अर्थ है उसका, है जिनका सरल अर्थ है प्रायः मैं उन्हीं को ले रहा हूं अभी। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से अध्याय में देखेंगे सूत्र को। यद्यपि आपको पता नहीं है अभी, तो जरा बुद्धि लगाना कि हम 8 अध्यायों में से क्या लग रहा है आपको, ये इसका सूत्र कौन से अध्याय में आ सकता है 8 में से? तृतीय अध्याय। तो क्यों ऐसा मन में आ रहा है कि तीसरे अध्याय में ही होना चाहिए? धातु के प्रकरण। क्योंकि हम धातु से कर रहे हैं, ये भू धातु है ना, और धातुओं से जितने भी प्रत्यय होते हैं उन सब का पूरा प्रकरण तीसरे अध्याय में होता है, ठीक है ना। तो इतना तो निश्चय हो गया बिना खोजे हुए कि प्रत्यय तो तीसरे अध्याय में ही मिलेगा। अब वो अलग बात रही कि तीसरे अध्याय के कौन से पाद में कहां पर आ रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखो प्रथम पाद में ही है तीसरे अध्याय के, और प्रथम पाद में पृष्ठ संख्या 16 पर सूत्र आ रहा है 33 संख्या पर। और ये सूत्र आपको 3 लकारों में सहायता करेगा आपकी, एक साथ 3 लकार। सूत्र मिल चुका है, क्या है सूत्र? तहसील लुटो। हाँ, स्या तासी लिरी लुटो हो। तो देखो 2 प्रत्यय हैं इसमें, है 2 विकरण 2 प्रत्यय। विकरण को मैंने बताया था आपको कि धातु और तिंग के बीच में जो आ जाता है, जैसे धातु हो गई भू और तिंग हो गया तिप्तसी आदि जो प्रत्यय हैं, तो देखो उनके बीच में ही तो आ रहा है ये स्या, उनके अंदर, ऐसे इसको विकरण कर देते हैं। प्रत्यय तो नाम है ही इन सब का। तो इसमें देखो 2 प्रत्यय आ रहे हैं, स्या और तासी। तासी में ह्रस्व विकार है, स में, वो तो यहाँ द्विवचन का बन गया है ना, ये 2 प्रत्यय में द्विवचन आएगा, तो स्या तासी दीर्घ इकार दिख रहा है आपको, लेकिन वास्तव में ये ह्रस्व विकार है। तो 2 प्रत्यय हैं यहाँ पर, कौन कौन से? स्या और तासी। तो जब 2 प्रत्यय हैं तो लकार भी तो फिर 2 आने चाहिए ना। तो देखो आगे क्या लिखा है, लिरी लुटो हो। तो लिरी कौन सा लकार है, कभी सुना है? भविष्यत काल। भाई लकार हम जब बोलते हैं तो या तो टकार लगाएंगे उसके आगे या अंगाकार लगाएंगे, लट लिट लुट लिट ऐसे करके बोलते हैं ना। तो लिरी तो कोई लकार नहीं है, लेकिन 2 लकारों ऐसे हैं जिनमें लिरी आ तो रहा है। कौन कौन से हैं 2 लकार ऐसे जिनमें लिरी आ रहा है? एक लिरिट और एक लिरिंग।
अंतिम लकार जो है ना लिरिंग 11वां। तो 2 लकार तो ये आ गए, और लुट तो आपको पता है ही। तो इस तरह से 3 लकार हो गए और प्रत्यय हैं 2, तो व्यवस्था कैसी होगी? भले ही 3 लकार हैं लेकिन लिरी एक ही शब्द तो है यहाँ पर, लिरी। तो एक स्या प्रत्यय जुड़ गया लिरी के साथ में। अब इसका अर्थ क्या बनेगा कि लिरिट में भी स्या होता है, लिरिंग में भी स्या होता है, यानी कि 2 जगह आता है ये स्या प्रत्यय, 2 स्थलों पर आता है। और देखो लिरी लिटो में कौन सी विभक्ति दिख रही है आपको? विभक्ति का पता लग रहा है? षष्ठी। अच्छा देखो, अर्थ करता हूं सूत्र का, तब विभक्ति का पता लगाना। कि धातु से, ये तो अपने जोड़ी लोगे आप स्वयं, धातु से लिरिट लिरिंग और लुट लकार परे रहते पंचमी। स्या और तासी प्रत्यय होते हैं। तो कौन सी व्यक्ति हुई? पंचमी। परे रहते, परे रहते पंचमी का अर्थ कहाँ? सप्तमी 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 सप्तमी। हाँ, अरे रे, क्षमा। पंचमी का अर्थ होता है से परे, परे रहते नहीं, से उत्तर। ठीक है ना, पंचमी का अर्थ होता है से उत्तर, यानी उसके आगे कुछ करना है हमें। और सप्तमी का अर्थ होता है कि उसके परे रहते, यानी कि उपस्थिति इन लकारों की आगे हमें दिखाई देनी चाहिए, तब ये धातु से दोनों प्रत्यय आएंगे। तो इस तरह से लिरिट और लिरिंग परे रहते स्या प्रत्यय हो जाएगा, और लुट परे रहते तासी प्रत्यय हो जाएगा। तो 3 लकारों का इस अकेले सूत्र ने कार्य कर दिया। तो ये भी सूत्र आपको पूरा समझ में आ चुका है, स्या तासी लिरि लुटो हो। ठीक है ना। तो 4 लकारों में तो हम गणों के विकरण लगाते हैं अब अलग 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 अलग। 3 लकारों में ये हो गया ये सूत्र। तो कितने हो गए? 4 और 3 7 हो गए हैं, 11 लकार। तो थोड़ा ही रह गया अब तो, है ना। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, पास में ही है। देखो सूत्र 43 4 3, चिली लुंगी। लुंग लकार आ गया ना, कि लुंग लकार परे रहते कौन सा होता है? चिली। लेकिन चिली बेचारा ऐसा है, बेचारा बोल रहा हूं मैं, चिली बेचारा ऐसा है कि उसको कोई रहने ही नहीं देता, उसके स्थान में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। यानी कि चिली अपने स्वरूप में आपको कभी दिखाई नहीं देगा कि या तो गया है चिली, लेकिन ये बच नहीं पाएगा, इसके स्थान में कुछ और कर देंगे। तो देखो उसके आगे ही बैठा हुआ है, तुरंत तैयार बैठा है सूत्र, चिले सिच। आपने चिली कर तो लिया, अब तुरंत ही कहा कि चिली के स्थान में सिच हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लुंग लकार होता है तो सिच प्रत्यय होगा। अब ये जो मैं बता रहा हूं सारे, ये प्रत्येक गण की प्रत्येक धातु से होने वाले हैं ये। ठीक है ना, गण का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर, सभी धातुओं से। तो ये भी हो गया। तो इस तरह से 4 और 4 8 लकार हो गए। आचार्य जी, चली लुंगी सिच हो रहा है, तो चली लुंगी का सूत्र, चली लुंगी सूत्र से हाँ, जो चली जो है वो प्रत्यय सिच हो रहा है उसके आगे वाले सूत्र से। तो इस सूत्र का ये क्या है, मतलब क्या है? हाँ, आपको इसका प्रश्न ये उठ उपयोग रहा क्या है है? कि फिर ये, आपको प्रश्न ये उठ रहा है कि इसका फिर उपयोग, चिली प्रत्यय किया ही क्यों गया? हाँ, किया है क्यों गया? हाँ, किया ही क्यों गया? जब सिच हाँ, ही करना था तो सीधा हाँ, सूत्र बन जाता कि सिच लूंगी। हाँ, एक सूत्र कम हो जाता। तो देखो ना, थोड़ी बुद्धि काम करने लगी ना अब सूत्र में, व्याकरणों में भी, व्याकरण में बुद्धि प्रवेश कर रही है अब। ऐसे ही प्रश्न उठते हैं फिर बाद में। ठीक है ना। और सूत्र रचना भी कर ली हमने कि सूत्र क्या बनना चाहिए? सिच लूंगी। चिली लूंगी ना बना करके सिच लूंगी, दोनों सूत्रों का एक ही सूत्र हो जाता। तो इसका उत्तर यह है कि चिली के स्थान पर सिच आपको यहां दिखाई दे तो रहा है, लेकिन चिली के स्थान पर और भी आदेश आगे आ रहे हैं इसी प्रकरण में। थोड़ा सा गणना के लिए बता दूं आपको कि देखो 45 संख्या पर चिली के स्थान में सह आदेश हो रहा है। ठीक है ना। 48 संख्या सूत्र में चिली के स्थान में चंग हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या हम तो सिच ही समझ रहे थे। तो देखो सिच भी हुआ, स भी हुआ, चंग भी हुआ, और दिखाएं
52 संख्या पर देखो, चिली के स्थान में अंग हो रहा है, अंग आ रहा है ना सूत्र में, अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्योम। तो ये अन्य आदेश भी हैं। तो अन्य आदेश भी हैं, तो एक मुख्य तो पहले पकड़ना पड़ेगा ना कि ये सारे आदेश किन के स्थान में होंगे। वो चिली हमने ले लिया एक सामान्य, तो कभी चिली के स्थान में सिच होगा, कभी चिली के स्थान में क्ष होगा, कभी चंग होगा, कभी अंग होगा, ठीक है ना। तो और भी आदेश हैं। अब तो नहीं कहना पड़ेगा कि सिच लुंगी सूत्र बनना चाहिए था, अब नहीं कह सकते आप। तो आचार्य जी एक प्रश्न, वो चिली जो शब्द है च और ल और ई, इन्हीं 3 अक्षरों को ही क्यों चुना है? अगर इनको ही रिप्लेस करना है, कुछ भी हो सकता था, चिली के अलावा प्ली भी हो सकता था। तो कुछ और करते तब भी तो आपको समस्या आती कि ये यही क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं किया। कुछ और वाला प्रश्न तो वहां भी आ जाएगा। उसमें कुछ वैज्ञानिकता है, ठीक है ना। तो और भी सूत्र ऐसे आ रहे हैं कि जहां पर सरलता हो जाती है। इसमें चिली में तो चकार अनुबंध के रूप में ले लेते हैं। अब बचता है ली। तो ली जो है ना, ये एक सूत्र और भी आता है जहां पर लेह करके ग्रहण किया गया है, और वहां लेह से तात्पर्य इसी ली को लिया गया है। इसका लुक भी होता है कहीं कहीं, लुक माने अदर्शन, कोई आदेश नहीं किया गया, अभी तो सीधा लोप ही कर दिया गया इसका। इसलिए अनेकों प्रयोजन है इसके। तो चलिए यहां तक हमने देखा। अब कुछ और भी लकार रह गए हैं। तो आपको यह भी समझना है कि प्रत्येक लकार में विकर्ण नहीं होता। हमने 8 में तो देख लिया विकर्ण, लेकिन लिट लकार में कोई विकर्ण नहीं होता। ठीक है ना, लिट लकार में। अब वैसे गणना करके देखो एक बार। जैसे लट में तो ये उन्हीं में आ गया जो गणों का विकर्ण आएगा उसमें। लिट में कोई विकर्ण होता नहीं। लट लिट लुट, लुट में ये आ गया तासी, लिट में स्या आ गया। लट लिट लुट लिट। अब लेट लकार, लेट का अलग विकर्ण है वहां पर, वहां सिप आता है, सिप, उसका अलग सूत्र है, सिप बहुलम लेटी। ठीक है ना। ये इसी के आगे सेतासी लिटो के आगे सिप बहुलम लेटी, लेट लकार में सिप होता है। तो 9 लकार हो गए विकर्ण वाले। फिर लोट में, लोट तो उसी में आ गया गण वाले में ही। लंग भी उसी में आ गया, गणों का विकर्ण है। और विधलिंग, विधलिंग में, विधलिंग भी उसी में आ गया गणों के विकर्ण में। ठीक है ना। और आशीर्लिंग, अब आशीर्लिंग में कोई विकर्ण नहीं होता। ठीक है ना। लुंग लकार, इसमें चिली आ गया यही सिच, और लिरिंग लकार फिर वही स्या प्रत्यय आ गया। इस तरह से व्यवस्था होती है विकरणों की। तो सर्वत्र विकर्ण नहीं होते। तो इस तरह से हमने भू धातु के रूप में देखा कि भू धातु है, आगे स्या है ये। अब स्या के सकार को मूर्धन्य शकार हो जाता है। ठीक है ना, उसका अलग सूत्र है। और बाकी इसमें एक शब्द, एक वर्ण आपको और दिखाई दे रहा है बढ़ा हुआ, कि व में जो ई की मात्रा लगी है, भवी। देखो भू को तो हम गुण कर लेंगे भो, और अब आदेश करके भव एचो यवा यावह, लेकिन ई की मात्रा भी तो आ रही है उसमें। तो ये इड आगम, ये अलग से आता है, इड आगम। देखो एक 2 शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं, आगम आदेश। आदेश तो आपने सुना बहुत बार, इसके स्थान पर ये आदेश, इसके स्थान पर ये आदेश। एक शब्द है आगम। तो आपको प्रश्न उठेगा कि आगम क्या है ये। तो देखो, आदेश किसी को हटा करके बैठता है। आदेश रिप्लेसमेंट होता है आदेश में, किसी एक वर्ण को हटाया या पूरे ही शब्द को हटा दिया। ठीक है ना। तो वहां जो आएगा उसे कहेंगे आदेश। और जो किसी को हटाता नहीं है, निकट में आके बैठ जाएगा। अब निकटता यहां पर 3 प्रकार की होती है, कि या तो किसी शब्द के प्रारंभ में बैठ जाए, वो भी निकटता है। किसी शब्द के अंत में बैठ जाए, वो भी निकटता है। और किसी शब्द के मध्य में बैठ जाए, वो भी निकटता है। हटाया नहीं किसी को उसने। ठीक है ना, उसे कहते हैं आगम। चलो अब ये विषय आ गया है थोड़ा। एक तो मन ये करता है मुझे कि मैं ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, सारी बातें एक साथ,
लेकिन इतना ग्रहण आप अभी कर नहीं पाओगे, परंतु ये तो विषय अभी आ जाएगा, क्योंकि प्रकरण हमारा ऐसा ही चल रहा है। आप फिर पहले पाद में पहुंचो, जहां आपने अलवंत्यस्य सूत्र देखा था, अनेकालशित सर्वस्य देखा था, तो वहीं पर ये आदेश और आगम की सारी बातें आ चुकी हैं। आपको कहीं दूर नहीं भागना है। तो मैंने कहा कि आदेश की 3 अवस्थाएं बताई मैंने। क्या क्या बताई थी, जरा बताएंगे कोई? प्रारंभ में, मध्य या में तो और अंत में। शब्द के प्रारंभ में आ जाएगा, दूसरा विकल्प शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य में, तीसरा शब्द के अंत में। शब्द के अंत में। अब इन तीनों व्यवस्थाओं को करने के लिए पाणिनि क्या करते हैं कि किसी भी आदेश में अनुबंध लगा देते हैं वो। जैसे मैंने कहा था अभी कि भविष्यति में इट आगम हुआ है, इट, तो इट में टकार लगा दिया। टकार क्या है? अनुबंध। तो इट क्या हो गया? टित हो गया। अब ये टित माने टकार की इत संज्ञा हुई है जिसमें। तो टित अब ये आदेश न होकर के आगम बन गया। अब ये तो इसका तात्पर्य है कि हटाएगा नहीं किसी को अब। और ये स्या प्रत्यय को हुआ है आगम। तो देखो आपको स्या प्रत्यय के किधर दिख रहा है आया हुआ? ये स्या के मध्य में है, या स्या के अंत में है, या स्या के आदि में है? या के आदि में। स्या के आदि में है, यानी ई हाँ। स्या। पहले था केवल स्या, अब बन गया ई स्या, इस स्या, ये बन गया। तो टित होने से आदि में आ गया। ये किसने बताया? देखो सूत्र आपका 45 संख्या पर, आद्यंतौ टकितौ। ये 2 व्यवस्थाएं कर रहा है, 2 आगमों की। कि टकितौ का तात्पर्य टित और कित, अर्थात टित आगम है तो आदि में बैठेगा, आदि, और कित आगम है, ककार अनुबंध लगा दिया पाणिनि ने, तो अंत में आएगा। होगी 2 की व्यवस्था, आदि अंतौ टकितौ। टकितौ को हम खोलेंगे तो टित कितौ, यानी कि टित और कित। तो टित आदि में और कित अंत में, ये भी व्यवस्था हो गई। अब रही बात मध्य में बैठने वाली, तो मध्य का सूत्र है इसमें मिदचो अंत्यात् परः। इसी के आगे यदि मित है आगम, मकार लगा दिया है अनुबंध पाणिनि ने किसी आदेश में, तो वो जिस शब्द में किया जाएगा उसमें हटाएगा नहीं किसी को। उसमें हम देखेंगे कितने अच आ रहे हैं, कितने स्वर उस शब्द के अंदर, उसमें अंतिम अच के आगे बैठेगा वो। जगह बता दी गई उसकी। कितनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं सारी ये। मिद अचह अंत्यात, अंत्यात अचह, अंतिम अच से परे, परह परे होता है बस। तो ये 3 सूत्र आदेशों की व्यवस्था करते हैं, उसकी आगमों की। ठीक है ना? एक और भी है इसमें, नकार लगाते हैं कभी कभी पाणिनि अनुबंध के रूप में, नकार क ख ग घ ङ, तो उसका भी सूत्र है 52 संख्या पर, ङिच्च। दिख रहा है? ङिच्च। लेकिन नकार अनुबंध जब लगता है तो वो आगम नहीं बनता, वो आदेश बन जाता है। कैसे? वो हटा के बैठता है किसी को। तो किसको हटा के बैठेगा? तो ऊपर से अलो अंत्यस्य की निवृत्ति आ रही है इसमें, यानी नकार यदि लगा है किसी में और नकार लगा होने पर उसमें भले ही एक अल से अधिक अल हों, जबकि नियम ये होता है कि अनेक अल होने पर पूरे के स्थान में होता है। यही तो नियम था ना, अनेकाल सर्वस्य। लेकिन यदि नकार लगा दिया है उसमें और अनेक अल होने पर भी वह अंतिम अल के स्थान में ही होगा, तो आदेश ही तो बन गया ये। अब अंतिम अल को तो हटाया उसने। तो इस तरह से हम देखें सब मिलाकर के तो आगम है केवल 3, टित, कित, मित, और अन्य सभी आदेश कहलाएंगे। ठीक है ना? ये व्यवस्था है यहाँ पर आगम की और आदेश की, क्योंकि ये शब्द बोले जाते हैं बार बार सूत्रों का अर्थ करते समय। तो इस तरह से भविष्यति आदि में यहाँ पर भू धातु दिख रही है आपको। तिप्त जी प्रत्यय का परिचय तो हो ही चुका है आपका पूरा पूरा, और हमने स्या भी देख लिया, स्यतासी लिलि लुटो से स्या प्रत्यय भी आ चुका है, और स्या के साथ में इट और जुड़ गया है।
जो कि आगम के रूप में आया है, क्योंकि उसमें टकार लगा हुआ है, वो आदि में आ गया। और कोई इसमें विशेष कार्य है नहीं, पूरी सिद्धि बन चुकी है एक प्रकार से ये। अब भू को आपको गुण करना है, अब आदेश करना है, और सकार को, जो दंत्य सकार है, उसको मूर्धन्य कर लेंगे। हैं सब इनके सूत्र में, सबके नहीं बता रहा हूं अभी। प्रत्येक कार्य जो बोला जाता है उसके प्रत्येक कार्य के सूत्र विद्यमान है। तो भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। और यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखने की है कि जैसे हमने स्य के पूर्व इड आगम किया, लेकिन प्रत्येक धातु में ये स्य के पूर्व इट नहीं आएगा। तो हम धातु के साथ में एक विशेषण और जोड़ देते हैं कि जिस धातु में इट आगम हो जाता है, कहीं भी हो जाए चाहे, उसे कहते हैं सेट धातु। और जिन धातुओं में ये ऐसे इट नहीं जुड़ पाते विकर्ण से पूर्व या प्रत्यय से पूर्व, उन धातुओं को कहा जाता है अनिट धातु। जैसे यदि आप पीछे पा धातु आ चुकी थी ना, जिसका हमने पिबती पिबतः पिबंती रूप बनाया था, तो यदि आप उसका लिरिट लकार में रूप बनाएंगे तो बताएं कैसे बोलेंगे? पाच्यति, पाच्यता, पाच्यति। तो क्या यहाँ आपने स्य से पूर्व इडागम किया? नहीं, क्यों? होना चाहिए ना, जब यहाँ हुआ तो भविष्यति में। ये अनिट है। तो अब ये कहा जाएगा कि पा धातु अनिट है और भू धातु सेट है। सेट। लेकिन क्या हमारे कहने से हो जाएगा ऐसे सेट और अनिट? इसका भी तो कोई नियम होगा ना, कि कौन सी धातुएं सेट होती हैं और कौन सी धातुएं अनिट होती हैं। तो बताएं थोड़ा सा, अगर 5-10 मिनट अधिक हो जाए तो चिंता तो नहीं है कोई? नहीं, तो देखो, धातु पाठ में आपने देखा होगा, आप कोई भी धातु, जैसे भू को ही ले लो पहले, भू सत्तायाम। तो ये तो हमें पता है कि धातु पाठ में जो धातुएं आती हैं उनमें कुछ तो अनुबंध होते हैं जिनकी संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, ठीक है ना, और कुछ वर्ण शेष रहते हैं। तो शेष रहते हैं जो वर्ण, उनमें स्वर होना अनिवार्य है या नहीं? क्या कोई ऐसी धातु मिलेगी आपको जिसमें केवल मात्र व्यंजन शेष रह गया, बस उसको बोल पाएंगे? जैसे भू में हम कहें कि भू में ऊ अनुबंध है और इसकी संज्ञा करके हटा दो, भकार हो जाएगा, तो भकार को बोल के दिखाना जरा, केवल भकार को बोलना। बोल ही नहीं सकते आप, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। तो ये तो सिद्ध हो गया कि कोई ना कोई स्वर धातु में रहेगा। यही हमारा विषय है यहाँ पर, कि जो स्वर धातु में रहता है, जैसे भू में ऊ रहा, इसके आगे की धातु है ए ध वृद्धौ, तो ए ध में ए और ध में अ, दो स्वर है ना, तो ध में अ ये अनुबंध है, इसको हटा दो तो ए तो रह गया, ए तो रह गया ना। बस यही निर्णय करवाता है आपको कि धातु सेठ है या निट है। अब कैसे निर्णय होगा? कि जो स्वर धातु में रहता है, अनिवार्य है कि एक तो स्वर रहना ही है, एक अच धातु में रहना ही है। तो जो अच धातु में रह जाता है ना वह यदि उदात्त होता है, अभी उदात्त अनुदात्त ये चिन्ह तो इस समय नहीं लगाए जाते, लेकिन फिर भी धातु पाठ में आप जब पढ़ोगे तो वहां अंत में बता देते हैं, कुछ धातुओं का संग्रह बोला और अंत में जाके बता दिया एक साथ कि इतनी धातुओं में जो स्वर विद्यमान है वो या तो उदात्त है अथवा अनुदात्त है। ये बातें बताई जाएंगी आपको धातु पाठ में। और देखना, आप कोई भी एक थोड़ा सा भाग ले लो कुछ धातुओं का, जैसे एध वृद्धौ वाला ही ले लो आप, तो एध वृद्धौ ये जो पूरा भाग है ये कहाँ समाप्त हो रहा है? कथ्य श्लाघायाम। तो कथ्य श्लाघायाम के आगे क्या पंक्ति आ रही है? इत्युदात्त अनुदात्तेतः। बता दिया नहीं? इति उदात्ताः, अर्थात इनमें जो स्वर रह गया अनुबंध हटा करके वो उदात्त है। तो जहां लिखा हो इति उदात्ताः वो सारी धातुएं सेठ होती हैं।
और जहां लिखा हुई थी अनुदात्ता, वो धातुएं अनिट होती हैं। हो गई पहचान? अब बताओ, भू में उ उदात्त है कि अनुदात्त है? उदात्त। उदात्त। तभी तो यहाँ पर इडागम हो गया भविष्यति में, ठीक है ना। और देखो लिखा भी होगा भू सत्तायम का, ये क्या पंक्ति आ रही है? उदात्तः परस्मै भाषा। लिख दिया नहीं उदात्त, क्योंकि चिन्ह तो है नहीं। अब चिन्ह ना होने से पता कैसे लगेगा हमें? तो बता दिया देखो स्पष्ट। अच्छा, अब आपने पा का रूप बोला पास्यति, तो आप रूप देख करके निर्णय करेंगे कि हाँ स्या में है इडागम करें ना करें, या सेठ है कि अनिट है। आप भूल जाओ। आपसे अगर पूछेंगे कि स्या में इडागम क्यों नहीं हुआ, तो क्या उत्तर दोगे? तो आपको क्या कहना होगा कि पा धातु, पा में जो आकार है ये क्या है? उदात्त या अनुदात्त? अनुदात्त। तो एक बार चेक कर लो ना धातु पाठ में, निकालो पा धातु कहाँ पर है, सूची में देख लो, क्योंकि संख्या ऐसे नहीं मिल पाएगी। ये जो कैटलॉग है ना पुस्तक के अंत में, तो वहां पर पा धातु आ रही है आपकी 20 पृष्ठ पर, प्रथम कॉलम में है, 2 स्थानों पर है ये। तो 20 पृष्ठ पर और प्रथम कॉलम में, ठीक है ना। पा पाने मिल गई ना जी। तो ये जो पूरा वर्ग है ये धेट पाने से प्रारंभ होता हुआ, ठीक है ना। पूरा कहाँ समाप्त हो रहा है? जी ज्री अभिभावे। तो क्या लिखा है देखो अंत में इसके, इत्यनुदात्ताः। है अनुदात्त नहीं है? जी। अब पता लग गया जी। तो इस तरह से जिन धातुओं में विद्यमान स्वर अनुदात्त होता है, उन धातुओं में आपको इडागम नहीं दिखाई देगा उनके रूपों में। तो पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, ऐसे ही बोलेंगे। और जिन धातुओं में विद्यमान स्वर उदात्त रहेगा, वहां आपको जहां इट संभव है वहां दिखाई देगा। संभव मैंने इसलिए बोला कि इडागम के भी नियम होते हैं ना, कि कौन से प्रत्यय को हो सकता है, कौन से को नहीं हो सकता, और कैसा प्रत्यय होना चाहिए, ये सारी बातें आएंगी प्रसंगवश आगे। लेकिन इतना तो पता लग गया ना हमें कि उदात्त अनुदात्त की पहचान या सेठ अनिट की पहचान कैसे करेंगे। तो सेठ अनिट की पहचान ऐसे ही होती है कि धातु यदि उदात्त है तो सेठ है वो, और अनुदात्त है तो अनिट है। एक बात इसमें और भी रह जाती है, वो फिर बाद में बताएंगे, कि जो अनुबंध हम हटाते हैं वो किस बात का सूचक होता है, क्योंकि निरर्थक तो कोई कार्य नहीं करते पाणिनि। जैसे ध में से हमने अ हटाया, ए ध वृद्धौ में से, तो ध में से अ हटा करके कौन सा यहाँ पर एक नियम पता लगता है हमें? है? हम यूं कहें कि ऐसे ही लगा दिया था वो ध में अ और हटा भी दिया, अरे ऐसे नहीं, हर कार्य का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। उसको फिर कभी लेंगे इस विषय को। तो इस तरह से ये हमने देखा भविष्यति आदि, ऐसे ही अन्य रूप बन जाएंगे सब। आगे इन्होंने संकेत दे दिया है कि निम्नलिखित धातुओं में इष्यति आदि ये लगा करके रूप बन जाएंगे। तो जैसे अन्य धातुएं, भू का हो ही गया, पठ में हो जाएगा पठिष्यति, है, गम का हो जाएगा गमिष्यति, और रक्ष का हो जाएगा रक्षिष्यति, ठीक है ना। और वद का वदिष्यति, आगम का आगमिष्यति, और क्री का करिष्यति, खाद का खादिष्यति, क्रीड का क्रीडिष्यति, और पत का पतिष्यति, ठीक है ना। स्मृ का स्मरिष्यति, और ह्री का हरिष्यति, और इष धातु का एशिष्यति, और लिख का क्या बनेगा? लिख का लिखिष्यति। नहीं, लेखिष्यति या लिखिष्यति? लिखिष्यति। यहाँ कैसे गुण को रोकोगे? देखो, लिखती लिखता लिखंती में तो गुण रुक गया किसी अन्य कारण से, क्योंकि वहां आगे तुदादि गण की होने से श प्रत्यय आ रहा है, और श प्रत्यय ङित है। ये एक बार चर्चा हुई थी कि अपित सार्वधातुक ङित के समान होता है, सार्वधातु कमपित। और ङित यदि कोई प्रत्यय आगे बैठा हुआ हो या कित प्रत्यय आगे बैठा हुआ हो तो कभी भी धातु में गुण नहीं होने देगा।
किंग इति च सूत्र रोक देता है। लेकिन यहाँ तो कित इंगित वाली बात ही नहीं है कोई। स्या प्रत्यय है, न तो कित है न इंगित है, तो लेखिष्यति। ठीक है। चुर धातु का चोरयिष्यति, ये चुरादी गण की है। चिंत का चिंतयिष्यति, कथ का कथयिष्यति, भक्ष का भक्षयिष्यति, और रच का रचयिष्यति, और दिव धातु दिवादी गण की है, तो देविष्यति, यहां भी गुण करेंगे। और नृत्य का नर्तिष्यति, नश का नशिष्यति, और भ्रम का भ्रमिष्यति। ठीक है ना, सब एक से समान चलेंगे, एक जैसे ही। तो इस तरह से इन सब में इन्होंने बताया कि स्यति लगाएंगे और ईड आगम और जोड़ देंगे सर्वत्र। लेकिन कुछ धातुएं जैसे बताई थी, अभी चर्चा हो रही थी ना कि सेठ और अनेट वाली, तो ये जो हमने सब में ई लगाया स्या से पूर्व, तो ये पता लगा हमें कि ये सारी धातुएं कैसी हैं, कैसी मानी जाएंगी ये सारी? सेठ। तभी तो हम ईट आगम कर पाए हैं। लेकिन क्या सभी धातुएं थोड़ी सेठ हैं, कुछ अनिट भी तो हैं जो पीछे आ चुकी हैं। जैसे अब इन्होंने दिया, देखो आगे कि पच धातु है। अब पच का रूप क्या बनेगा? अब आप पचिष्यति नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब यदि हम पूछें आपसे कि ये पच धातु में जो प में अ है, ये उदात्त है कि अनुदात्त है? अनुदात्त। अब तो बिना धातु पाठ देखे ही पता लगा सकते हैं हम, क्योंकि इसमें इटागम है ही नहीं लिरिट लकार में। तो क्या बनेगा? पक्ष्यति। चकार को ककार हो जाएगा, पक्ष्यति। और नम का मकार को अनुस्वार कर दो, नंस्यति। और दृश का, इसमें दृश में जो द्री में री है ना, इसको र हो जाएगा द्र। और जो शकार है तालव्य, इसको ककार हो जाएगा द्रक्ष्यति। स्था में सरल है आपको, क्या? स्थास्यति, कुछ नहीं करना है। स्था स्या और ति, कुछ करना हुआ क्या? कुछ भी नहीं। पा का यहां भी कुछ नहीं है, पा स्या ति, घ्रा स्या ति। और सद में दकार को तकार कर दो, सत स्यति। जी का गुण कर दो, जेष्यति। नी में गुण कर दो, नेष्यति। तुद में गुण कर दो, दकार को तकार कर दो, तोत्स्यति। इस पृष्ठ में जो री है ना, इसको फिर रा हो जाएगा जैसे दृश्य में हुआ था। और शकार को ककार हो जाएगा, स्प्रक्ष्यति। और प्रच्छ में जो प्र में रा है, इसको री हो जाएगा। देखो कहीं री है तो रा हो गया, और रा है तो री हो गया। नहीं, यहां री नहीं होगा, यहां तो रा ही रहेगा, ठीक है ना। तो प्रच्छ का क्या बनेगा? प्रक्षति। और विष का वीक्षति, ठीक है ना। वस का सकार को तकार हो जाएगा यहाँ, वत्स्यति। वत्स्यति। तो ये सब जो है ना अनिट हो गई सारी। क्यों? क्योंकि ये सारी अनुदात्त हैं। हो गया स्पष्ट? और जो पीछे थी सारी वो उदात्त हैं, वहां इडागम हो जाएगा, वो सेठ धातुएं हैं। तो सेठ और अनिट। आगे इन्होंने कुछ शब्दों के अर्थ दिए, जैसे कि अलम शब्द दिया, ये निषेधार्थक यहाँ लिया गया है। तो उसके साथ में जब अन्य कोई शब्द आता है तो उसमें तृतीया हो जाती है। क्या कहेंगे इसको? उपपद विभक्ति। जैसे झगड़ा मत करो, तो विवाद झगड़े के रूप में आ गया, और अलम शब्द साथ में लगा दिया तो विवाद में तृतीया विभक्ति लगा देंगे, अलम विवादेन। बस इतने का ही अर्थ हो गया। अब ये झगड़ा मत करो। मत हंसो, तो हसित शब्द बना करके उसमें तृतीया ला करके अलम हसितेन। एक और स्थल बताया जहां तृतीया व्यक्ति करते हैं, कि जैसे हमारे शरीर में जो परमात्मा ने अंग दिए हैं, इंद्रियां दी हैं, और उनमें से जब कहीं पर कोई विकृति आती है किसी इंद्रिय में, तो उसको बताते हुए जब कोई वाक्य प्रयोग में आता है, उस विकृति को बताते हुए, तो वहां उसमें तृतीया हो जाती है। जैसे किसी की नेत्र में विकृति है, तो नेत्र में तृतीया हो गई नेत्रेण, ठीक है ना। नेत्रेण काणः, नेत्र की विकृति के कारण से ये दृष्टिहीन हो रहा है एक नेत्र से, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बधिर शब्द को बोले तो कैसे बोलेंगे बताइए?
बधिरेण। कर्णेन बधिरः, ऐसे बन जाएगा। तो सूत्र इसका क्या है? ये नांग विकारः, कि जिस अंग के द्वारा विकार बताया जा रहा है उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाती है। आगे अंत में बताया कि जो प्रकृति आदि जो शब्द होते हैं ना, जब इनका अर्थ हम स्वभाव करते हैं, प्रकृति का अर्थ स्वभाव ही होता है कि देखो इसकी तो ऐसी ही प्रकृति है, इनके ऐसा ही स्वभाव है। तो इस अर्थ में जब प्रकृति शब्द को लेते हैं तो यहां भी तृतीया हो जाएगी। और ऐसे ही अन्य शब्द, जैसे प्रकृति से कोई व्यक्ति बहुत सरल स्वभाव का है तो क्या बोलेंगे? प्रकृत्या, प्रकृति का तृतीयाम बनेगा प्रकृत्या साधु। ऐसे ही सुख और दुख शब्द हैं, कोई सुख से रह रहा है तो सुखे न जीवती, कोई दुख से जीवित हो रहा है तो दुखे न जीवती। तो ऐसे शब्दों में भी तृतीया का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।